तो देखिए जिस तरह से छात्रों के द्वारा जो युवा छात्र हैं उनके द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ दी गई है, पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जो छात्र हैं वो उग्र हो चुके हैं और बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। ये जेपी गोलंबर का बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी, इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके अब छात्र जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। अब पुलिस इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो गई है, क्योंकि जिस तरह से आज छात्र और युवा संगठनों के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का आह्वान किया गया था, आज ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ गए हैं और पुलिस इन्हें रोकने में असफल हुई है। आप लोग जा रहे हैं री एग्जाम को लेकर हम लोग का मांग है और ये प्रदर्शन जो है उग्र होते जा रहा है। जब तक सरकार पर चुप्पी नहीं तोड़ेगी, ये कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए। जितने भी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। जेपी गोलंबर के पास जो पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी, उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। बैरिकेडिंग को तोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सीएम आवास को घेरने के लिए निकल चुके हैं और नहीं रुकेंगे, क्योंकि सीएम से हम लोग की यही मांग है कि वो बीपीएससी परीक्षा को रद्द करे और री एग्जाम फिर से ले। तो री एग्जाम फिर से ले। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो युवा थे वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़े। सर, आप लोग का बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग का ये जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव है। आप जानते हैं कि बिहार की सरकार तनाशाह बन चुकी है, न विद्यार्थियों की बात सुन रही है, न विपक्ष की बात सुन रही है। जबकि लगातार ये बात कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, तो सिर्फ पटना में नहीं हुआ है, तमाम जगहों पर पेपर लीक हुआ है, तो उसका जवाब तो सरकार को देना होगा। लेकिन ये इतनी तनाशाह है कि उसके बाद इन लोगों ने कल परीक्षा का डेट दे दिया है। ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसी कौन सी सरकार होगी जो अपने विद्यार्थियों और अपनी जनता की बात नहीं सुनना चाहेगी? ये लोकतंत्र विरोधी कदम है, ये कहीं से उचित नहीं है। सर, आज आप लोग बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिए सर। बिल्कुल, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग को जाना है मुख्यमंत्री के आवास तक। हम लोग तो प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि भाई हमको जाने दीजिए, अपना बात रखने। मुख्यमंत्री जी के पास टाइम ही नहीं है किसी से बात करने का। अरे प्रशासन और सरकार तो हर आंदोलन को लाठी के बल पर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। बिहार की जनता को जब जब लाठियों के बल पर रोकने की कोशिश की गई है, हमेशा लाठियों और गोलियों का जवाब उनके आंदोलनों ने दिया है। यूपीएससी में अनियमितता हुई है, पूरी परीक्षा रद्द करनी चाहिए सरकार को, लेकिन सिर्फ सरकार की तरफ से लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चल रहा है, जगह जगह बैरिकेड लगा करके लोग जो हैं युवाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को युवाओं के मुद्दों को बताना चाहते हैं। अच्छा का डेट देखिए, आयोग तो पहले दिन से ही अड़ी हुई है। वो तो शुरुआत में बापू परीक्षा परिसर पे भी गड़बड़ी हुई है, ये नहीं मान रही थी, लेकिन रद्द करना पड़ा। और आज हम कह रहे हैं कि बीपीएससी कोई केवल परीक्षा नहीं रहा है, पूरे बिहार के युवा अब इस उम्मीद में हैं कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल्चर जो है पेपर लीक का, ये खत्म होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो विधायक हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग जो हैं जेपी गोलंबर के पास पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ चुके हैं और तोड़ करके वो आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से ये जो युवा और छात्र हैं बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं, तो ये कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चूँकि जिस तरह का इन लोगों ने आह्वान किया था कि हर हाल में हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से जेपी गोलंबर के पास के बैरिकेडिंग को तोड़ के अब छात्र युवा आगे की ओर बढ़ गए हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंच पाते हैं या फिर पुलिस उन्हें कहीं रास्ते में ही रोक पाने में सफल हो जाती है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।